नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम और अब खबर खास। मज़हका खेज दावा, जी हां, ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान की जो सियासत है वो कब किस तरफ करवट ले ले, कौन सा सियासी लीडर किस तरह का बयान दे दे और बयान देने के बाद कैसे यू टर्न ले ले, कैसे ये कह दे कि उनके कहने का मतलब ये नहीं था, उनके कहने का मतलब वो नहीं था, बल्कि उनके बयान को कुछ और मतलब निकाला जा रहा है। ऐसी कई बातें आप अक्सर सुनते देखते होंगे। और आज जो हम जिक्र कर रहे हैं वो खबर झारखंड से है। झारखंड की रघुवर दास हुकूमत के 2019-2020 के बजट में मज़हका खेज, यानी जिस पर थोड़ी हंसी आ जाए, जिस पे हैरानी हो, मज़हका खेज दावा किया गया है। झारखंड असेंबली में माली साल 2019 और 20 का बजट पेश करते हुए वजीर आला रघुवर दास ने दावा किया कि माली साल यानी फाइनेंशियल ईयर 2018 और 19 में रियासत से 2620 आजमीन को सफर हज पर भेजा गया है। 2620 आजमीन को सफर हज पर भेजा गया है। ये फिर से ध्यान दीजिए कि बात यहां पर क्या हो रही है। बजट पेश करते हुए वजीर आला रघुवर दास ने दावा किया है कि माली साल यानी फाइनेंशियल ईयर 2018 और 19 में रियासत से यानी स्टेट से 2620 आजमीन को सफर हज पर भेजा गया है। तो क्या सफर हज पर जाने वाले आजमीन के खर्चे उठाने की बात यहां की जा रही है? वज़ीर आला के इस दावे पर रियासत के मुस्लिम हलकों में शदीद हैरत और गुस्से का भी इजहार किया जा रहा है। मुस्लिम दानिशवरों, उलमा कराम और समाजी कारकुनान, सोशल एक्टिविस्ट जो उनका कहना है कि सफर हज के ख्वाहिशमंद लोग अपने जाती और जायज रकम खर्च करके मुकद्दस सफर हज की सआदत पूरी करते हैं, जबकि रियासती हुकूमत का इस ताल्लुक से दावा करना बिल्कुल समझ से परे है। तो आखिर ऐसा बयान क्यों दिया गया और बजट पेश करते हुए इस तरह की बात क्यों कही गई कि झारखंड स्टेट से 2620 जो लोग हज पे गए थे, जिन्हें हम आजमीन कहते हैं जब वो सफर हज का अज़्म किए हुए होते हैं, और जब वो हज मुकम्मल कर चुके होते हैं तब उन्हें हम हाजी कहते हैं। तो जो 2620 आजमीन यहां से हज पर गए थे, हुकूमत का यह कहना है, झारखंड हुकूमत का, कि इसका खर्च यानी कि उसे हुकूमत ने भेजा है। तो क्या यह समझा जाए कि इसका मतलब यह निकाला जा रहा है कि हुकूमत ने अपने खर्चे पर इसे भेजा है? मौलाना कुतुबुद्दीन रिजवी साहब हमारे साथ हैं, जो नाज़िम आला हैं इदारा शरिया झारखंड के, और साथ ही हमारे साथ इस पैनल में शामिल है विनय सिन्हा उर्फ दीपू के नाम से ज्यादा जाने जाते हैं। विनय जी कांग्रेस से, आपका भी इस्तकबाल है, स्वागत है आपका। और दीनदयाल बरनवाल जी है, स्टेट स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के। सबसे पहले मौलाना कुतुबुद्दीन रिजवी साहब, आपसे जानना चाहूंगा किस बात पे हैरानी है? देखिए, ये 2018 में झारखंड रियासत से कुल 2620 आज़मीन हज करने यहाँ से तशरीफ ले गए जी, ये फैक्ट है। उसमें से 1966 हज यात्री झारखंड इंबार्केशन पॉइंट से गए, यानी रांची इंबार्केशन पॉइंट जी, रांची से उन्होंने उड़ान भरी। 660 आज़मीन हज 660 आज़मीन हज कलकत्ता इंबार्केशन पॉइंट उन्होंने अख्तियार किया था। और उन्होंने अपने पैसे लगाए हैं ग्रीन में 3,10,000 लगाए हैं, अजीजिया में 2,66,000 लगाए हैं। सरकार का कहना अगर यह है कि सरकार ने भेजा है तो ये वाकई मुझे क्या खेज है, इस बात मुसम्मा है जैसा आप कह रहे हैं। वरना हज तो उसी पर वाजिब और जरूरी और फर्ज है जो उसकी इस्तिताअत रखता हो। और यहाँ से जो लोग हाजी जाते हैं अपने पैसे से जाते हैं, सरकारी खर्च से ये नहीं गए। हाँ, अलबत्ता जो खादिमुल हुज्जाज की सूरत में पिछले साल जो गए हैं 2018 में, वो 5 गए हैं। और ये भी पैसा सरकार नहीं देती है, बल्कि हाजियों के जो पैसे जमा होते हैं उसी का रिटर्न कुछ स्टेट गवर्नमेंट को आता है, स्टेट हज कमेटी को आता है। ये पैसे से ये खादिमुल हुज्जाज सरकार का प्रतिनिधित्व करने वहां पे जाते हैं। जी,
तो ये मामला है, इस पे आप, ये बड़ी हैरत की बात है जी, ये बड़ी हैरत की बात है, क्योंकि ये ऑन रिकॉर्ड है, बजट है, लोगों का इससे विश्वास रहता है, यकीन रहता है, और इसमें अगर इस तरह के कंफ्यूजन वाला बजट सामने में आता है तो हमको लगता है कि आवाम का जो विश्वास है, जो एतमाद है सरकार से, ये उठने के रास्ते पर जाने की बात कही जा रही है। और ये वाज़ेह करता है कि लोग आमतौर पर यही जानेंगे कि ये तो सरकार ने भेज दिया। भाई सरकार ने भेजा ही नहीं है। मैं समझता हूं कि ये एक झूठी बात है, ठीक है, और ये मनगढ़ंत। ठीक है, दीनदयाल बनवाल जी हैं बीजेपी की तरफ से, हम उनसे जवाब चाहेंगे कि क्या मतलब था कहने का अगर ऐसा कहा गया तो। लेकिन पहले विनय सिन्हा और दीपू के पास चलते हैं। विनय जी, आपने क्या सुना इस बारे में? जाहिर है खबर अखबारों में भी छपी होगी, और जब ये बात पूरी तरह से सदन में सबके सामने कही गई है तो क्या आपका पहला रिएक्शन है इस पर? देखिए, सरासर गलत है, और भारतीय जनता पार्टी को इस चीज़ों में इस तरह के बयान देने का कोई मतलब नहीं बनता है। मैं जहां तक जानता हूं, मैं जो आप लोग के संपर्क में रहता हूं, जो जानता हूं, हज करना एक बहुत बड़ा जीवन का एक मुसलमान भाइयों लोग के बहुत बड़ा मुकाम हासिल होता है कि अपने प्रोफेट साहब के पास जाए, वहां पर पहुंच करके अपनी बात, अपनी इस्तेकबाल करे, अपनी बातों को वहां रखे, और अपने जो गॉड को मानते हैं उस गॉड की तरफ अपनी पूरी जो जमा पूंजी रहती है उसके माध्यम से एक जोड़ करके एकदम यकीनन जो बहुत ही जिस ढंग से पैसा कमाया हुआ, चाहे नौकरी से हो, व्यापार से, उसके लोग हर महीना निकालते कि हमको हज करना है। और इस पर सरकार अगर कुछ बोलती है कि मैं भेजा हूं, तो हमको लगता कहीं से न्याय संगत नहीं है, और यह सरासर गलत है। सरकार को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। 2620 आदमी हज पे गए, जैसे हमारे मौलाना साहब ने कहा, 2620 आदमी यहां से गए। इसमें कई सरकार की नुमाइंदगी करने के लिए लोग जाते हैं, इसमें भी है बहुत सारी चीज जो है, गलतफहमियां जो पैदा होती है इन लोग के यहाँ। तो एक बहुत बड़ा अच्छा है कि इन लोग के यहाँ जो अपने हिस्से के जो है जकात की तरह गरीबों को बीच में देना, इनके यहाँ जो अपने किसी भी धर्म के काम में जाना, उसके लिए अलग से पैसे नहीं, किसी की मदद नहीं लेना, ये एक बहुत बड़ी इन लोग की खूबी होती है। और इसमें गवर्नमेंट का ये कहना कि हमने भेजा, ये न्याय संगत नहीं, सरासर गलत है। मेरा पहला कमेंट यही है। जी, दीनदयाल बनवाल जी हमारे साथ हैं। दीनदयाल जी, आप इस पूरी बात को कैसे देख रहे हैं? ये अगर कहा गया है, देखिए एक तरफ तो हम सब ये जानते थे कि हज पे पहले सब्सिडी दी जाती थी, और हमें पता है कि सब्सिडी खत्म हो चुकी है, तो मामला तो ये है कि सब्सिडी खत्म हो चुकी है। दूसरी तरफ ये कहा जाए कि झारखंड रियासत यानी झारखंड स्टेट से जाने वाले तमाम आज़मीन हज, यानी उस हज के सफर पर जाने वाले तमाम जो यात्री हैं, उनको स्टेट गवर्नमेंट ने भेजा है। क्या मतलब निकालें इसका, दीनदयाल जी? नहीं, सबसे पहले तो मैं मौलाना साहब को ये कहना चाहूँगा कि देखिए क्या है कि हज पे जाना ईश्वर के दरवाजे पे जाना है, ठीक है, और निश्चित तौर पे जब वहाँ लोग जाते हैं, जितने भी हाजी जाते हैं, तो एक ऐसे वातावरण में जाते हैं जब उनको लगता है कि हम ईश्वर के दरवाजे पे जा रहे हैं, और उनको सुख सुविधा का किसी प्रकार का सुविधा न मिले। और जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है उसका इस तरह का मतलब निकालना, मुझे तो लगता है कि अब राजनीति का क्या अर्थ निकलता है जब हम यह कहते हैं कि हमारा झारखंड प्रदेश पर्यटक का प्रदेश हो गया है, और यहाँ 3 लाख पर्यटक विदेश से आए हैं, तो क्या वो फ्री में आए थे? क्या उनको पैसा सरकार ने दी थी? तो सवाल ये नहीं है, यहाँ से गए हैं, उनके सुख सुविधा का ध्यान झारखंड सरकार से लेके केंद्र सरकार रखी है। सुख सुविधा का ध्यान का ये अर्थ नहीं है। आप सुख और सुविधा दोनों वर्ड जोड़ रहे हैं ना बनवाल जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं, अच्छा वातावरण, सुख और सुविधा दोनों उनको अपने पैसों से ही मिलता है। जो पैसे वो जमा करते हैं, अभी आपने ध्यान नहीं दिया, सरकार का दो कैटेगरी बताई। अभी जो मौलाना कुतुबुद्दीन रिजवी साहब कह रहे थे, उन्होंने 2 कैटेगरी बताई कि अल अजीजिया और ग्रीन, ये कैटेगरी है। वो आप जैसा पैसा देंगे वैसे उस कैटेगरी में आप जाएंगे। वो पैसा सरकार नहीं देती, वो आजमीन देते हैं। आजमीन यानी हज यात्रा पर जाने वाले। मैंने वही उदाहरण दिया कि किसी भी हालत में जब हम यह कहते हैं कि किसी प्रदेश में पर्यटक ज्यादा आते हैं, तो क्या पर्यटक को, सर देखिए सवाल इसलिए पैदा होता है,
बरनवाल जी, सवाल सिर्फ इसलिए पैदा हो रहा है कि सुनिए, सवाल इसलिए पैदा हो रहा है कि मुख्यमंत्री जिन्हें हम वजीर आला कहते हैं, वजीर आला का ये कोई रैली में किस दिया हुआ कोई बयान नहीं था, वो बजटीय भाषण था। बजट पेश करते वक्त, बजट का मतलब क्या होता है? बजटीय जहां पैसे का हिसाब देते हैं। भाषण में ये नहीं था क्या? बजटीय भाषण में यह भी तो जहां पे आप पैसे का हिसाब देते हैं, वहां पे इस बात को कहना कि राज्य ने इतने लोगों को हज पर भेजा, क्या मतलब समझ आएगा? क्या सर? नहीं भेजा, दैट मीन्स नहीं है, तो यहां से तो उनको क्लियर करना चाहिए था ना। भेजा मीन्स यही है कि वहां से गए। आप देखिए, वो अर्थ का 4 अर्थ निकलता है और आप निकाल सकते हैं, आप मीडिया के हैं। तो ऐसी बातें क्यों करी जाए? मौलाना कुतुबुद्दीन रिजवी साहब, आप क्या जवाब देंगे इस पर? आप समझने में गलती कर रहे हैं क्या? हमारे मुख्यमंत्री जी, मौलाना कुतुबुद्दीन रिजवी साहब समझने में गलती कर रहे हैं क्या? हज यात्री गए, अब इसको अर्थ आप जैसा निकालने भाई वाज़े तौर पर है जी। सरकार को, चूंकि ये सरकारी रिकॉर्ड में है, इस जुमले को हटा देना चाहिए। जुमला ये होना चाहिए कि झारखंड से 2018 में 1966 हाजी गए झारखंड इंबार्केशन पॉइंट से, और कलकत्ता इंबार्केशन पॉइंट से 660 आज़मीन हज गए, अपने खर्चा से गए। इससे वाज़े हो रहा है इनकी लाइन से कि सरकार ने भेजा, सरकार भेजती नहीं है, ये अपने जाते हैं। सरकार को क्या करना चाहिए आज मैं आपको बता देना चाहता हूं। बंगाल में हज बजट है, बंगाल में हज बजट है, बिहार में हज बजट है, यूपी में हज बजट है, महाराष्ट्र में हज बजट है, कर्नाटका में, केरल में वगैरह में बहुत सारे रियासतों में हज बजट है, मगर आज तक झारखंड में 1 पैसा भी हज बजट नहीं हुआ। एक दूसरा यह है कि आप देख लें, सिवाय एक मुलाजिम के दूसरा कोई मुस्तकिल मुलाजिम नहीं है, और अगर एग्जीक्यूटिव अफसर है तो वो 4-5 जिम्मेदारियां लिए हुए है। मुकम्मल तौर पे एग्जीक्यूटिव अफसर इसको आज तक नहीं मिला है। तो मैं ये समझता हूं कि बज़ाब्ता इनको मुलाजिमीन देनी चाहिए, और साथ साथ में एक फ्रेश एग्जीक्यूटिव अफसर देना चाहिए। बहुत दिक्कतें हो रही हैं यहाँ से काम करने में। दूसरा ये है कि हमने जो सब्सिडी का मामला, सब्सिडी तो हम लोगों ने पहले से भी कहा है सब्सिडी नहीं चाहिए। आज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये सारे लोग हैं, बल्कि सरकार के लोग हैं बरनवाल जी, मैं सरकार इनके माध्यम, इनके जरिए सरकार तक पहुंचाना चाहता हूँ कि सर, एक आज़मीन हज, एक जो हज यात्री है, उसके पीछे जो खर्च है वो टोटल खर्च है 1,15,000 रुपया टोटल ग्रीन में। आज अभी 2019 से ग्रीन बदल के NTCZ कर दिया गया है। अब ग्रीन नहीं कहलाएगा बल्कि NTCZ कहलाएगा, वो बाकी अजीजिया कहलाएगा। तो 1,15,000 एक हाजी पर लगता है, लगेगा, सरकार का लगता है। मगर लेकिन हाजियों से कितना लिया गया पिछले साल में? 3,10,000 लिया गया, 3,10,000 लिया गया। एग्जैक्ट लगता कितना है? 1,15,000 लगा, बाकी पैसे क्या हो गए? तो ये सोचने की बात है कि सब्सिडी क्या, वो तो डबल ले रहे। 1,66,000 सरकार ज्यादा लेती है, चाहे वो सेंट्रल हज कमेटी के जरिए से ले, चाहे कल्याण विभाग से, लेकिन सरकार ज्यादा ले रही है। तो कम कहां ले रही है? सब्सिडी के क्या मामला है? बल्कि सब्सिडी दर सब्सिडी तो ले रहे हैं। बल्कि कहीं मौलाना साहब ऐसा तो नहीं है कि सरकार ने पैसे ले लिए इसलिए बोला कि हमने भेजा? तो मैं तो यही कह रहा हूं कि सरकार लेती है पैसा, देती नहीं है। हाँ। अब आप देखिए ना, पूरा आने जाने का वीजा के साथ आप देख लीजिए कि वीजा के साथ, ये पार्लियामेंट में भी बात पिछले साल हुई थी कि टोटल एक हाजी के पीछे ग्रीन में जब 1,15,000 और 20,000 लग रहा है, हाँ। तो 2,66,000 आप अजीजिया में और 3,10,000 आप ग्रीन में क्यों ले रहे हैं भाई? इसको कम करना चाहिए। आप सब्सिडी छोड़ दीजिए, सब्सिडी की जरूरत नहीं। मैं ये समझता हूं कि जो झारखंड में हज बजट है, एक मुनासिब हज बजट होना चाहिए, मुस्तकिल मुलाजिमीन होना चाहिए हज कमेटी में। आज तक मुस्तकिल इसकी कमेटी नहीं है। चलिए हज हाउस बन जाएगा तो वहां कमेटी चली जाएगी, वहां पे ऑफिस चली जाएगी। और बरनवाल जी इस पे क्या कहेंगे? देखिए बहुत सारी जो अभी आप सुविधाएं कह रहे थे ना कि सुख सुविधा जो है वो सरकार ने दिया है, वो कहना चाह रहे थे। अभी आपने सुन लिया कि सुविधा और सुख के नाम पे झारखंड में क्या कुछ है। झारखंड में हज का बजट नहीं है, एग्जीक्यूटिव 4-5 होने चाहिए, सिर्फ एक ही है। बहुत ज्यादा बेइत्मीनानी है, काम में बहुत दिक्कतें आती हैं। क्या जवाब है बरनवाल जी? देखिए पिछली सरकार ने एक हज हाउस बनाया था, और हज हाउस का हालत क्या था कि बनाते बनाते गिर गया था। और इसके बाद करीब 30 करोड़ रुपया की लागत से एक नए और सुंदर हज हाउस बन रहा है, जिसका मार्च में उद्घाटन है। और मैं आपको बताऊं इसके बाद, और यहाँ पे हज कमेटी बनी हुई है, और हज कमेटी जो बनी हुई है ये इनके सारे
जो भी कार्य होते हैं उसमें होने चाहिए, वो देखते हैं। उस पर भी बार बार विवाद उठता रहता है, वो भी मामला कोर्ट तक जा चुका। नहीं, वो मामला भी कोर्ट तक जा चुका कि किस तरह से ये इन लोग का आपसी मामला है। मैं आपको इसमें कहीं सरकार का कोई लेना देना नहीं है। आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। मेरा सिर्फ ये सवाल है, ये जो समस्या अभी मौलाना साहब ने गिनाई है, इनके तरफ क्या जवाब है आपका? इन समस्याओं का जवाब बताइए। नहीं, निश्चित तौर पे अगर इनको हज जाने के क्रम में अगर इनको कोई परेशानी होती है तो निश्चित तौर पे इसमें सरकार को इनका आवेदन जाना चाहिए और सरकार इसको पूरी तरह मुकम्मल कराएगी कि इनको कोई तरह का परेशानी नहीं हो। इसके लिए सरकार कटिबद्ध है कि किसी भी, चाहे वो कोई भी धर्म हो, किसी भी धर्म के अगर धार्मिक लोग अगर अपने अल्लाह, ईश्वर, गॉड जहां भी जाते हैं, जाने में उनको कोई परेशानी नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं हो, उसके लिए सरकार कटिबद्ध है और सरकार का हर मुकम्मल प्रयास करेगी। जो भी इनके तरफ से पत्र जाएगा या इनका सलाह जाएगा। विनय जी, इसके बाद यह आरोप लगाना कि सरकार पैसे ले रही है, ये इससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता। देखिए, वो आरोप नहीं है, वो उसमें एक सच्चाई है। चूंकि बातें लगातार ये उठी हैं कि आप एक साथ इतने लोग जब जाते हैं हज पर, यानी विदेश की यात्रा करते हैं, जिसमें ग्लोबल टेंडरिंग कराई जाए, ग्लोबल टेंडर हो जाएगा तो बहुत सारे दूसरे एयरलाइन सर्विसेज जो है वो शामिल होंगे, कॉम्पिटिशन होगा, रेट घटेगा, बहुत सारी चीजें इसमें है जो नहीं हो पा रही हैं। ये सेंटर के लेवल पे भी बातें होती रही हैं। एक शब्द खाली जोड़ना चाहता हूं जी, अंतिम एक शब्द जोड़ना चाहता हूं कि इनकी जो गलतफहमियां है कि सरकार हमारी पैसे रख लेती है, सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है कि धार्मिक पैसे को रखे, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार। कुछ गलतफहमियां हैं, अभी मैं लेके नहीं आया। अभी देखिए, आपको पता होगा ना, नहीं आपको लेके आना चाहिए था। तो मैं ये जो 18% जीएसटी था, हज यात्रा पर भी शामिल था जीएसटी, वो 18 से घटा के 5% किया गया, वो 5 को भी खत्म कर देना चाहिए था। अगली बैठक, अगली कोई भी बैठक होगी, सारे के सारे कागजात। विनय जी आप परेशान ना हो, मुझे आपसे जवाब चाहिए। देखिए, बहुत ज्यादा भरोसा वहां पे लोगों का, खासतौर से उन पार्टियों की तरफ भी रहता है जो अपोजिशन में रहती हैं कि वो उनके मुद्दे को उठाएंगी। नहीं लगाना चाहता हूं इस तरह की बयानबाजी का क्या मतलब निकाला जाए? सरकार किसी भी धार्मिक जेब से पैसे ज्यादा जा रहे हैं और क्रेडिट कोई और ले रहा है, उम्मीद भी नहीं है और ये बिल्कुल मुनासिब भी नहीं है। और विनय जी को बोलने दीजिए। ये कोई गलत, मैं चूंकि हज कमेटी का मेंबर रह चुका हूं, मैं हज कमेटी का मेंबर रह चुका हूं, एक बार नहीं दो बार रह चुका हूं, इसलिए मुझे हर एक चीज मालूम है। पार्लियामेंट में बातचीत चुकी, यहां भी मैंने लिख के भी दिया है, कई मुख्यमंत्री आए सब पर भी लिख के दिया है और ये भी लिख के दिया है। एक जो बड़ी समस्या आने वाली है सरकार की तरफ से वो ये है कि यहां से एम्बार्केशन पॉइंट हटा दिया जाए, और अगर हटाएंगे नहीं तो 2000 कम से कम होना चाहिए। 2000 से ज्यादा हम लोग कोशिश कर रहे हैं, चलिए ठीक है, लेकिन एम्बार्केशन पॉइंट किसी कीमत पर नहीं हटना चाहिए। बनवाल जी के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि ये बात रखिए कि एम्बार्केशन पॉइंट रांची से किसी कीमत पर नहीं हटना चाहिए। ये आप इतना तो आप करा दीजिए। मैं तो ये मान रहा हूं कि आप 3,10,000 पिछली बार आपने लिया और 1,15,000 लगा है उसका टोटल, उसमें बाकी पैसे कहां गए ये जांच करिए, आप जांच करिए, आपको जांच करना है ये पैसे कौन ले रहा है। विनय जी, एक आपके पास आ रहा हूं, समय कम है। एम्बार्केशन पॉइंट खत्म हो जाने का मतलब यह है कि जो हज हाउस बना है वो सिर्फ एक हाथी का दांत बन के रह जाएगा, क्योंकि जब एम्बार्केशन पॉइंट ही नहीं रहेगा लोग वहां पे आके ठहरेंगे नहीं। क्या इसके लिए कुछ आंदोलन होगा? मैं इसमें यह कह सकता हूं, बहुत मुश्किल से यूपीए गवर्नमेंट के समय में ये पॉइंट लाया गया था और हमारे मौलाना साहब लोग का बहुत बड़ा दिन है कि लोग दिल्ली जाकर के आदरणीय सुबोध खान साहब ने इन पर पहल की थी और बहुत सारे ये लोग लग करके यहां पर लाया गया था। इसको हटाने तो हम लोग किसी कीमत पर नहीं देंगे, क्योंकि ये जब आप हज हाउस बना रहे हैं और यहाँ के लोगों की सुविधा झारखंड के दिन है तो कलकत्ता जाकर करके या फिर गया से फिर पटना जाकर के और दिल्ली जाके बॉम्बे जाकर के जाने का कोई मतलब नहीं है। दूसरा, बजट में जब प्रावधान लाते हैं आप किसी भी विषय पर किसी भी बिंदु पे, तो वहां पे हज का लाने का कोई मतलब नहीं है। वहां पर यहाँ की सुख सुविधा, अल्पसंख्यकों की सुख सुविधा, मदरसों में पैसे नहीं जा रहे हैं। मदरसों के अनुदान का क्या होगा? माइनॉरिटी, उसमें सिर्फ मुसलमान नहीं होते, सिख होते हैं, क्रिश्चियन होते हैं, जैन होते हैं, उनकी जो अनुदान की राशि वो बंद है। वहां पर शिक्षकों को पैसे नहीं मिल रहे। आखिर किस तरह का बजट आप ला रहे हैं? क्या आपके पास क्या प्रावधान है
कि आप अपने सरकार की नुमाइंदगी कर रहे हैं। वो किसी एक धर्म का सरकार नहीं है, पूरे मुख्यमंत्री वो हमारे भी है और आपके भी है। तो आपकी नुमाइंदगी जो कर रहे हैं, आप किसके लिए कर रहे हैं? एक ये झूठ बोलने के लिए कि हमने 2620 आदमी को हज पर भेजा, सरासर गलत है। दूसरा, आप कब्रिस्तान की जो घेराबंदी की बात होती है या किसी भी धार्मिक चीज के लिए, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? आपके पास जो राशि है उसको रोक के क्यों रखे? बजट में उसके क्या प्रावधान है? हमारे जो जनता यहां पर है, हमारे जो किसी भी धर्म के लोग हैं, वो हमारे झारखंड में रहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, उनके लिए आपका क्या प्रावधान है? क्योंकि बहुत बहुत शुक्रिया, थोड़ी कमी है। बरनवाल जी ने वादा किया है कि वो हुकूमत पर ये इस बात का दबाव डालेंगे, एक मशवरा देंगे, ठोस मशवरा देंगे कि एम्बार्केशन पॉइंट झारखंड से ना हटे, पहला रांची से, और दूसरा ये कि हज के लिए एक बजट हो जैसा दूसरे राज्यों में होता है। मौलाना साहब ने बताया। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का। बरनवाल जी, वक्त की कमी है, शुक्रिया आपका, मौलाना साहब आपका भी, और विनोद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप बने रहिए उर्दू के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।